Hello everyone, this is Jitendra. Welcome to JK Online Classes English Learning Tutorial. In this video, we are going to discuss few sentences of the words that starts with English alphabet G. इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट G से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के 15 sentences को डिस्कस करेंगे उनके हिंदी मीनिंग के साथ में. In the previous video, we have discussed the words of the letter G. पिछली वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट G से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को डिस्कस किए थे उनके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग दोनों के साथ में. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर आप उसको पढ़ना भी चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दीज आर्टिकल्स इन अल्फाबेट्स के सीरीज और सेंटेंसेस के सीरीज के अलावा भी अगर आप उसे पढ़ना चाहते हैं, आप कुछ भी पढ़ना चाहते हैं या आपका कुछ भी डिमांड है तो आप www.jkonlineclasses.com के वेबसाइट पे जाकर के किसी भी सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं. आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा. नहीं तो जेके ऑनलाइन क्लासेस फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हैं और इसका व्हाट्सएप चैनल भी है. तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई सवाल हो तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी पूछ सकते हैं. ये जो सेंटेंसेस का सीरीज है इसमें से 15 सेंटेंसेस को डिस्कस किए जाएंगे और टोटल 25 वर्ड्स थे. उनके पूरे सेंटेंसेस आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे पढ़ने को. फॉर स्टार्टिंग द वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पुराने हैं तो लाइक करना ना भूलें और अगर नए भी हैं, सीखने को मिला है तब भी लाइक करना ना भूलें. डिसलाइक करने का कोई ऑप्शन नहीं रह गया है. बटन दिखता होगा लेकिन ऑप्शन नहीं रह गया है. यू कैन डू इट इफ यू वॉच. और अगर ज्यादा सीखने को मिला है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस सेशन. हमारा पहला वर्ड है गुड. हमारा पहला वर्ड है गुड, जिसका हिंदी में मतलब हो गया अच्छा. और इससे जो सेंटेंस बन रहा है वो है कि शी डिड अ गुड जॉब ऑन हर प्रोजेक्ट. शी डिड अ गुड जॉब ऑन हर प्रोजेक्ट. शी डिड अ गुड जॉब यानी उसने एक अच्छा काम किया. गुड का मतलब अच्छा और डिड यानी पास्ट टेंस में बात किया जा रहा है, भूतकाल में बात किया जा रहा है. यानी उसने एक अच्छा काम किया अपने प्रोजेक्ट पे. प्रोजेक्ट को हिंदी में हम लोग कहेंगे परियोजना और ये प्रोजेक्ट को हिंदी में हम लोग कहेंगे परियोजना. तो इस सेंटेंस का यानी शी डिड अ गुड जॉब ऑन हर प्रोजेक्ट, इसका हिंदी में मतलब हो गया कि उसने अपने परियोजना पे अच्छा काम किया. दिस वॉज द फर्स्ट सेंटेंस फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड गुड. हमारा दूसरा वर्ड है ग्रेट. हमारा दूसरा वर्ड है ग्रेट. ग्रेट का हिंदी में मतलब हो गया महान. ग्रेट का हिंदी में मतलब हो गया महान. अब इस सेंटेंस को ध्यान दीजिएगा जरा. इट वॉज अ ग्रेट डे फॉर अ पिकनिक इन द पार्क. इट वॉज अ ग्रेट डे फॉर अ पिकनिक इन द पार्क. कि आज एक महान दिन था पार्क में यानी बगीचे में पिकनिक मनाने के लिए. तो अब दिन महान नहीं हो सकता है, पिकनिक मनाने के लिए तो खास करके महान नहीं हो सकता है. यहाँ पे ग्रेट का इस्तेमाल किया जाएगा अच्छे के लिए. ठीक है, कि आज एक अच्छा दिन था पार्क में पिकनिक मनाने के लिए. यानी आज एक अच्छा दिन था पार्क में पिकनिक मनाने के लिए. अब ग्रेट का इस्तेमाल यहाँ पे अच्छे के लिए किया जा रहा है. ऐसा क्यों? क्योंकि इंग्लिश और हिंदी कम, लेकिन इंग्लिश के जो शब्द होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जिनका अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग मतलब भी बनता है. तो ग्रेट का हिंदी में वैसे मतलब होता है महान, लेकिन इस सेंटेंस में ग्रेट का मतलब हो गया अच्छा. ओके, तो ये था हमारा सेकंड सेंटेंस. इट वॉज अ ग्रेट डे फॉर अ पिकनिक इन द पार्क. हमारा थर्ड वर्ड है ग्रीन. हमारा थर्ड वर्ड है ग्रीन. ग्रीन का हिंदी में मतलब हो गया हरा. ग्रीन का हिंदी में मतलब हो गया हरा. और इससे जो सेंटेंस बना, द लीव्स ऑन द ट्रीज आर ग्रीन इन स्प्रिंग. द लीव्स ऑन द ट्रीज आर ग्रीन इन स्प्रिंग. ठीक है, लीव्स ऑन द ट्रीज कहने का मतलब कि पेड़ पे जो पत्ते हैं वो बसंत ऋतु में हरे होते हैं. ओके, द लीव्स ऑन द ट्रीज आर ग्रीन. पेड़ पे जो पत्ते हैं वो हरे हैं. इन स्प्रिंग, स्प्रिंग यहाँ पे मटेरियल वाला स्प्रिंग का बात नहीं किया जा रहा है. ओके, वो मैकेनिकल स्प्रिंग का बात नहीं किया जा रहा है. यहाँ स्प्रिंग वेदर, क्लाइमेट का बात किया जा रहा है, मौसम का बात किया जा रहा है. कौन सा स्प्रिंग? तो क्लाइमेट वाला स्प्रिंग यानी जो बसंत ऋतु होती है उसका बात किया जा रहा है. यानी द लीव्स ऑन द ट्रीज आर ग्रीन इन स्प्रिंग, यानी बसंत ऋतु में जो पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो हरे होते हैं. ये हो गया हमारा तीसरा सेंटेंस, द लीव्स ऑन द ट्रीज आर ग्रीन इन स्प्रिंग. हमारा चौथा वर्ड है गो. हमारा चौथा वर्ड है गो. गो का हिंदी में मतलब हो गया जाना. गो का हिंदी में मतलब हो गया जाना. और इससे जो सेंटेंस बन रहा है, लेट्स गो टू द स्टोर to buy some groceries. Let's go to the store to buy some groceries. मतलब कि चलो दुकान पे चलते हैं कुछ सामान लेने के लिए या कुछ सब्जियां लेने के लिए या कुछ अनाज लेने के लिए. ओके, लेट्स गो टू द स्टोर. अब यहाँ पे लेट्स गो टू द स्टोर, यहाँ पे गो के लिए, गो का जो इस्तेमाल किया गया वो चलने के लिए किया गया, ना कि जाने के लिए किया गया. या फिर चलो चला जाए
दुकान पे ग्रोसरी लेने के लिए, अनाज लेने के लिए या सब्जियां लेने के लिए। इंग्लिश थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन समझ में आ गया तो इजी टू स्पीक एंड इजी टू फ्लुएंटली स्पीक है। तो लेट्स गो टू द स्टोर टू बाय सम ग्रोसरीज। इट इज द फोर्थ सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड गो। हमारा पांचवा वर्ड है गर्ल। हमारा पांचवा वर्ड है गर्ल। गर्ल का हिंदी में मतलब हो गया लड़की। गर्ल का हिंदी में मतलब हो गया लड़की। अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है, द गर्ल इन द रेड ड्रेस इज माई सिस्टर। द गर्ल इन द रेड ड्रेस इज माई सिस्टर, यानी वो जो लड़की लाल ड्रेस में है वो मेरी बहन है। वो जो लड़की लाल ड्रेस में है वो मेरी बहन है। द गर्ल इन द रेड ड्रेस इज माई सिस्टर। रेड ड्रेस यानी लाल ड्रेस यानी लाल कपड़ा, माई सिस्टर यानी मेरी बहन। सिस्टर का मतलब हिंदी में हो गया बहन। तो वो जो लड़की लाल कपड़े में है वो मेरी बहन है। दिस इज द फिफ्थ सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड गर्ल। हमारा सिक्स्थ वर्ड है गार्डन। Our sixth word is garden. गार्डन का हिंदी में मतलब हो गया बगीचा। गार्डन का हिंदी में मतलब हो गया बगीचा। अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है, they have a beautiful garden with roses and tulips. They have a beautiful garden with roses and tulips. यानी उनके पास एक बहुत ही सुंदर बगीचा है जिसमें उन्होंने गुलाब और ट्यूलिप्स के पौधे लगा रखे हैं। ओके, they have a beautiful garden यानी उनके पास एक बहुत ही सुंदर बगीचा है जिसमें उन्होंने गुलाब और ट्यूलिप्स के पौधे लगा रखे हैं। It was our sixth sentence from the word garden. Our seventh word is gentle. Our seventh word is gentle. Gentle का हिंदी में मतलब हो गया विनम्र। जनरल का हिंदी में मतलब हो गया विनम्र। अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है, बी जेंटल विथ द पपी, इट्स स्टिल यंग। बी जेंटल विथ द पपी। बी जेंटल यानी विनम्र रहने के लिए, विथ द पपी। पपी या कुत्ते के बच्चे को पपी कहते हैं। ओके, कुत्ते के बच्चे को पपी कहते हैं। तो बी जेंटल विद द पपी यानी, और पपी को हिंदी में कहा जाए तो पिल्ला कहते हैं। तो पपी के साथ विनम्र रहो, इट्स स्टिल यंग, वो अभी बहुत ही बच्चा है। ओके, यंग का मतलब यहाँ पे जवान नहीं कहेंगे, यंग का यहाँ पे मतलब हो गया बच्चा है। ठीक है, तो बी जेंटल विद द पपी यानी पिल्ले के साथ विनम्र रहो, वो अभी बच्चा है। स्टिल का मतलब हो गया अभी, और यंग ये जो वर्ड है यहाँ पे, यंग यहाँ पे जवान के लिए नहीं यूज किया जा रहा है, यहाँ पे बच्चे के तौर पर यूज किया जाएगा इस वर्ड को। तो बी जेंटल विद द पपी यानी पिल्ले के साथ विनम्र रहो, इट्स स्टिल यंग, वो अभी बच्चा ही है। इट वॉज आवर सेवेंथ सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड gentle. Our eighth word is give. Our eighth word is give. Give का हिंदी में मतलब हो गया देना। Give का हिंदी में मतलब हो गया देना। अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है, Can you give me a hand with these bags? Can you give me a hand with these bags? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? गिव मी अ हैंड का मतलब ये नहीं कि हाथ दे देना उसको। ठीक है, यहाँ पे गिव मी अ हैंड का मतलब हो गया कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इन बैग्स को उठाने में। ओके, विथ दीज बैग्स यानी इन बैग्स को उठाने में। कैन यू गिव मी अ हैंड, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, या क्या तुम मेरी हाथ बटा सकते हो इन बैग्स को उठाने में। ओके, क्या तुम मेरी हाथ बटा सकते हो इन बैग्स को उठाने में। कैन यू गिव मी अ हैंड विथ दीज बैग्स। It was our eighth sentence from the word give. Our ninth word is glad. Our ninth word is glad. Glad से जो sentence बना, I am glad to hear that you are feeling better. I am glad to hear that you are feeling better. Glad का हिंदी में मतलब हो गया अच्छा। ओके, ग्लैड का हिंदी में मतलब हो गया अच्छा। तो आई एम ग्लैड टू हियर मतलब कि मुझे सुन के अच्छा लगा। हियर का मतलब हो गया सुनकर। दैट यू आर फीलिंग बेटर, फीलिंग का मतलब हो गया अनुभव होना, और बेटर का मतलब भी हो गया बढ़िया होना। ठीक है, तो मुझे सुन के अच्छा लगा कि अब तुम बढ़िया हो या तुम्हें बढ़िया महसूस हो रहा है। मुझे सुन के अच्छा लगा, आई एम ग्लैड टू हियर दैट यू आर फीलिंग बेटर, कि तुम्हें बढ़िया लग रहा है। आई एम ग्लैड टू हियर दैट यू आर फीलिंग बेटर। इट वॉज अवर नाइन्थ सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड ग्लैड। Our 10th word is gold. Our 10th word is gold. गोल्ड का हिंदी में मतलब हो गया सोना। गोल्ड का हिंदी में मतलब हो गया सोना, और सोने वाला सोना नहीं, ये प्रीशियस मेटल का बात किया जा रहा है जो लाखों करोड़ों में बिकता है, मिलता है। तो इससे जो सेंटेंस बन रहा है, द ओलंपिक मेडल्स आर मेड ऑफ गोल्ड। द ओलंपिक मेडल्स आर मेड ऑफ गोल्ड यानी ओलंपिक के जो मेडल्स हैं, मेडल्स का हिंदी में मतलब हो गया पदक। और ओलंपिक क्या है? एक स्पोर्ट्स इवेंट है। ओलंपिक एक खेल का आयोजन है। ओलंपिक एक खेल का आयोजन है जो कि 5 महाद्वीप मिलकर के उसमें हिस्सा लेते हैं। तो उसमें जो पदक है वो
मेड का मतलब हो गया बना होना, और गोल्ड का मतलब हो गया सोना, यानी ओलंपिक का जो मेडल है वो सोने का बना होता है। अब ओलंपिक का मेडल मेडल जो है वो सिर्फ सोने का नहीं बना होता है, इसके अलावा भी दो और मेडल होते हैं। वो दोनों मेडल किस किस चीज के बने होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, तो ये था हमारा 10वां सेंटेंस। द ओलंपिक मेडल्स आर मेड ऑफ गोल्ड फ्रॉम द वर्ड गोल्ड। Our 11th word is generate. Our 11th word is generate. Generate का हिंदी में मतलब हो गया उत्पन्न करना। Generate का हिंदी में मतलब हो गया उत्पन्न करना। और इससे जो सेंटेंस बन रहा है, The new wind turbines generate electricity for the town. The new wind turbines generate electricity for the town. यानी जो नया हवा से चलने वाला टरबाइन है, टरबाइन का हिंदी में मतलब हो गया पवन चक्की। विंड टरबाइन, विंड टरबाइन का हिंदी में मतलब हो गया पवन चक्की। यू माइट हैव सीन, आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े पंख होते हैं, और स्पेशली इन द डेजर्ट रीजन्स, खास करके रेगिस्तान के क्षेत्र में इनको इंस्टॉल किया जाता है ताकि बिजली को प्रोड्यूस किया जा सके, बिजली को उत्पन्न किया जा सके। तो उसी को यहाँ पे सेंटेंस में लिखा गया है, द न्यू विंड टरबाइंस, यानी जो नए पवन चक्की हैं, जो टरबाइंस हैं, वो जनरेट कर रहे हैं, यानी वो उत्पन्न कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, फॉर द टाउन, शहरों के लिए। ठीक है, द न्यू विंड टरबाइंस यानी जो नए विंड टरबाइंस हैं वो उत्पन्न कर रहे हैं बिजली शहरों के लिए। It was our 11th sentence from the word generate. Our 12th word is game. Our 12th word is game. Game का हिंदी में मतलब हो गया खेल। Game का हिंदी में मतलब हो गया खेल। अब इससे जो सेंटेंस बना, We played a fun game of soccer at the park. We played a fun game of soccer at the park. हम लोगों ने एक मनोरंजक गेम खेला। Played का मतलब खेल खेला। फन गेम, फन का मतलब हो गया मनोरंजन, गेम का मतलब भी हो गया खेल। तो हम लोगों ने एक मनोरंजक गेम खेला ऑफ सॉकर। सॉकर दूसरा वर्ड हो गया फुटबॉल गेम के लिए। ओके, सॉकर दूसरा वर्ड हो गया फुटबॉल गेम के लिए। तो यहाँ पे इसको सॉकर लिखा गया है फुटबॉल के लिए। एट द पार्क, हम लोगों ने एक मनोरंजन फुटबॉल का गेम खेला, मनोरंजक फुटबॉल का गेम खेला बगीचे में। ओके, पार्क यानी बगीचा, लाइक गार्डन, पार्क भी बगीचा ही कहलाएगा। तो हम लोगों ने एक मनोरंजक सॉकर यानी फुटबॉल का गेम खेला बगीचे में। अब फुटबॉल हो गया, सॉकर हो गया, उसी से मिलता जुलता एक और गेम है जिसमें बॉल का यूज होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिकेट और टेनिस और हॉकी। ठीक है, उसमें जो भी बॉल यूज होता है उसे भी काइंड ऑफ फुटबॉल ही रहता है। उस गेम का नाम क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इट वॉज आवर 12th सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड गेम। हमारा 13th वर्ड है ग्रेटफुल। Our 13th word is grateful. Grateful का हिंदी में मतलब हो गया कृतज्ञ। Grateful का हिंदी में मतलब हो गया कृतज्ञ। अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है, I am grateful for all the help you have given me. I am grateful for all the help you have given me. मैं कृतज्ञ हूं तुम्हारे सारे मदद के लिए जो भी तुमने मुझे दी। I am grateful यानी मैं कृतज्ञ हूं for all the help, उन सारी मदद के लिए you have given me, जो तुमने मुझे दी। I am grateful for all the help. मैं कृतज्ञ हूं उन सारी मदद के लिए you have given me, जो तुमने मुझे की। ओके, जो मदद तुमने की उसके लिए मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं। अब इंग्लिश का सेंटेंस हिंदी में 2-3 तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ये था हमारा 13th सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड ग्रेटफुल, जिसका हिंदी में मतलब हो गया कृतज्ञ। Our 14th word is goal. Our 14th word is goal. गोल का हिंदी में मतलब हो गया लक्ष्य। गोल का हिंदी में मतलब हो गया लक्ष्य। Now the sentence which is being formed here is, his goal is to become a successful entrepreneur. His goal is to become a successful entrepreneur. His goal यानी उसका लक्ष्य है, to become यानी होना, सक्सेसफुल का मतलब हो गया सफल, और एंटरप्रेन्योर का मतलब हो गया एक व्यापारी। तो उसका लक्ष्य है एक सफल व्यापारी होने का। His goal, उसका लक्ष्य है, is to become, होने का, और क्या होने का, तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल यानी सफल व्यापारी। His goal is to become a successful entrepreneur. उसका लक्ष्य है कि वो एक सफल व्यापारी बन सके। It was our 14th sentence from the word goal. Now our 15th and last sentence is from the word global. हमारा 15वां और आखिरी सेंटेंस जो है इस वीडियो के लिए वो है, जो जिस वर्ड के लिए है वो है ग्लोबल। ग्लोबल का हिंदी में मतलब हो गया वैश्विक। ओके, जो कि पूरे विश्व में जाना जाए, ये जो कि पूरे विश्व में फैला हुआ है, उसे हम लोग कहेंगे ग्लोबल या फिर वैश्विक।
अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है, द कंपनी हैज अ ग्लोबल प्रेजेंस विथ ऑफिसेस इन मेनी कंट्रीज। द कंपनी हैज अ ग्लोबल प्रेजेंस विथ ऑफिसेस इन मेनी कंट्रीज। यानी जो कंपनी है, यानी जो भी कंपनी को हिंदी में हम लोग कंपनी ही कहेंगे, तो जो कंपनी है उसका एक वैश्विक अस्तित्व है। ग्लोबल, वैश्विक, प्रेजेंस का मतलब अस्तित्व, तो उसका एक वैश्विक अस्तित्व है विथ ऑफिसेस, उसके कार्यालय के साथ बहुत सारे देशों में। मेनी का मतलब बहुत सारा, कंट्रीज का मतलब देश। तो जो कंपनी है उसका एक वैश्विक अस्तित्व है, उसके बहुत सारे कार्यालयों के साथ बहुत सारे देशों में। द कंपनी हैज अ ग्लोबल प्रेजेंस विथ ऑफिसेस इन मेनी कंट्रीज। नाउ the last and the final question from this video to you is that how many companies do you know which have global presence in many countries? Okay, so these are the 15 sentences from the words that starts with letter G. ये वो 15 sentences हैं उन वर्ड्स से जो जी लेटर से स्टार्ट होते थे। तो अब इनको यहाँ पे सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ 15 डिस्कस किए गए हैं। पिछले वीडियो में ऑल टुगेदर 25 वर्ड्स आपके साथ डिस्कस किए गए थे। अगर उन 25 वर्ड्स के सेंटेंसेस आपको पढ़ना है तो वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप www.jkonlineclasses.com पे जाकर के भी पढ़ सकते हैं। वहां पे सर्च भी ऑप्शन है। किसी भी तरह का भी डाउट हो, कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है, उस पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, आइदर थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू कॉलिंग मी, बट डोंट डिस्टर्ब। वीडियो को एंड करने से पहले चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर सीखने को मिला है, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अगर आप ये चाहते हैं कि वो भी सीखें तो। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू।